स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट 6.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो फिगर में ए बी एंड सी डी लाइन एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओके। और स्टूडेंट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी कि ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, ओके। और स्टूडेंट आपको क्या दिया है, बी ओ डी, यानी कि बी ओ डी दिस एंगल आपको क्या 40 डिग्री दिया है। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। और दिस एंड दिस का सम क्या 70 डिग्री दिया है, क्लियर है कि नहीं। अब आपसे पूछा क्या गया है, उन्होंने आपसे पूछा है एंगल बी ओ ई, यानी कि दिस एंगल पूछा है, और एंगल क्या है सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स पूछा है। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्स एंगल निकालते समय हम क्या करते हैं, जो जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उसको 360 में से क्या है उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्स आ जाता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, हाँ करते हैं सॉल्व। तो देखो गिवेनस, तो स्टूडेंट आपको गिवेनस क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू क्या 70 डिग्री, ओके। एंड एंगल आपको क्या दिया है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, ओके। अब आपको दिस एंड दिस फाइंड करना है, ओके। तो बड़े प्यार से फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट ये जो लाइन है, ओके देखो सॉल्व सिंस लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, ओके, इंटरसेक्ट एट ओ, ओके। अब ये स्टूडेंट अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या है ये ओ ई को मत देखो, ओके। लाइन ए बी एंड सी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि मैंने बताया ना वो कैंची वाले एंगल, ओके। यानी कि दिस एंड दिस इक्वल होगा, ओके, एंड दिस, यदि आप इसे अभी थोड़ी देर के लिए ना देखो तो आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो यानी कि एंगल ए ओ सी देन, ओके, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या एंगल बी ओ डी, ओके। और ये इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके, अपोजिट एंगल्स। मेरी बात आई समझ में कि नहीं, ओके। अब स्टूडेंट देखो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी आपको क्या है 40 डिग्री दिया है, यानी कि एंगल ए ओ सी आपके पास आ गया, ओके। बट ए ओ सी आपको थोड़ा ही फाइंड करना है, आपको फाइंड क्या करना है, ओके, आपको फाइंड तो क्या है बी ओ ई फाइंड करना है। अब स्टूडेंट नाउ, ओके, अब आप क्या करो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री इसे टेक कर लो, ओके। अब देखो ए ओ सी की वैल्यू आपके पास क्या है 40, तो 40 आपका उधर चला जाएगा, यानी कि एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि एंगल बी ओ ई आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री, ओके, क्लियर है। ये आपका एक सॉल्व हो गया, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं, अब आपको क्या है रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। तो स्टूडेंट देखो सी ओ ई फाइंड करने के लिए देखो आपके पास ये है, ओके, क्लियर है कि नहीं। देखो ये बी ओ ई आपने फाइंड कर लिया, ए ओ सी आपने फाइंड कर लिया, ओके। तो स्टूडेंट अगर देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो सिंस, ओके, ए बी इज द स्ट्रेट लाइन, ओके। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये सारे एंगल दिस एंगल स्ट्रेट लाइन पे ही तो बन रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस एंगल प्लस दिस एंगल को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या 180 डिग्री आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, स्ट्रेट एंगल, ओके। तो यानी कि मैं ऐड करूं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्या सी ओ ई,
COE और प्लस एंगल क्या BOE इक्वल टू क्या 180 डिग्री। आई बात समझ में गई। और ये क्या स्ट्रेट, ओके, कुछ भी मत लिखो, वो तो 180 डिग्री होगा, ओके, लाइन पे बन रहा है ना। अब स्टूडेंट देखो AOC की वैल्यू आपकी कितनी है 40 डिग्री प्लस COE तो आपको फाइंड ही करना है, COE प्लस इसकी 30 डिग्री इक्वल टू क्या 180 डिग्री। दिस स्टूडेंट ऐड हो जाएगा और उधर चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका एंगल COE इक्वल टू क्या 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि एंगल COE इक्वल टू क्या 110 डिग्री, ओके। आई बात समझ। अब आपको निकालना क्या है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो पहले आपको क्या निकालना था, एंगल BOE इक्वल टू क्या 30 डिग्री और क्या रिफ्लेक्स किसका एंगल COE का, तो क्या 360 माइनस 110 डिग्री, ओके। तो क्या आ गया आपके पास 270 डिग्री। 250 आएगा स्टूडेंट, ओके। तो देखो रिफ्लेक्स किसी एंगल का यदि आपको रिफ्लेक्स निकालना है बेटा, तो आपको क्या करना है, उस एंगल को 360 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, ओके। तो देखो ये आपके पास क्या COE 110 आ रहा है, ओके। अब इसका रिफ्लेक्स निकाला आपने क्या है, तो 360 माइनस 110, ओके। स्टूडेंट देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ COE का रिफ्लेक्स। जैसे ये COE है तो ये उसका रिफ्लेक्स ये हो गया, ओके, दिस। आई बात समझ में कि नहीं। दिस एंगल को क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्स ऑफ COE, ओके। ये COE है तो ये आपका क्या है रिफ्लेक्स ऑफ COE होगा, ओके। बट आपको क्या है मैंने बता दिया, ऐसा आपको शो वो कुछ नहीं करना है। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखो लाइन XY एंड MN एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आई बात समझ में कि नहीं। एंड PO बाई, ये जो एंगल है PO बाई दिस एंगल ये 90 डिग्री है। आई बात समझ में, राइट एंगल है, ओके। एंड स्टूडेंट इनने आपसे क्या कहा है कि A/B यानी कि A/B इक्वल टू क्या 2/3 दिया है, ओके। तो आपको क्या है C फाइंड करना है इस, यानी कि ये एंगल XON यही तो C है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखो बड़े प्यार से आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो गिवन अस, ओके, क्या A/B इक्वल टू क्या 2/3 है ना। अब स्टूडेंट जब मैंने आपको बताया, शुरू से ही बता के चला हूँ कि यदि आपके पास रेशियो दिया है तो आप x लगा के क्या है एक्यूरेट वैल्यू बनाओ, ओके। यानी कि A इक्वल 2x और B इक्वल क्या 3x। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये एंगल आपका क्या है, ओके, कितना है 90 डिग्री है। और ये एंगल आपका ये भी क्या, यानी कि अगर मैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल को ऐड करूं तो ये मेरा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो वही मैं कर रहा हूं, ओके। सिंस वो XY इज ए लाइन, XY क्या है एक लाइन है, और लाइन है तो क्या होगा B प्लस A प्लस एंगल क्या PO बाई, ओके, PO बाई इक्वल क्या होगा 180 डिग्री, ओके। अब B की वैल्यू कितनी है 3x प्लस A की 2x और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है देखो वो दी है प्लस 90 डिग्री इक्वल 180, ओके। ये आपका उधर चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या 90 ही रह जाएगा आपके पास, ओके। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स 18 टाइम्स। तो x इक्वल क्या 18। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट x इक्वल आपका क्या आ गया 18 आ गया। अब स्टूडेंट देखो
अब ये एम एन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस पे ये दिस एंगल प्लस दिस एंगल, देखो दिस प्लस दिस स्ट्रेट एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, तो ओके आगे देखते हैं। हाँ, नाउ एम एन इज ए लाइन, तो स्टूडेंट क्या होगा देन, फिर आपका क्या होगा b प्लस सी इक्वल टू क्या 180 डिग्री। ओके, और b की वैल्यू आपकी कितनी है 3x प्लस सी इक्वल टू क्या 180। अब 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी। ओके, अरे यार 3 इंटू 18 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये आपका 54 हो गया और 54 आपका उधर चला जाएगा, तो c इक्वल 180 माइनस 54 डिग्री। ओके, तो c इक्वल आपका क्या रह गया 6। ओके, और 1 2। ओके, यही आएगा। ओके, तो ये आपका क्या है c फाइंड हो गया। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उनने आपसे कहा है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर ओके एंड एंगल PRQ, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ओके, और तो उनने ये कहा है कि प्रूव करो एंगल PQS यानी कि दिस एंगल, ओके दिस, ओके एंड एंगल PRT यानी कि दिस एंगल, ये और ये इक्वल है, ऐसा प्रूव करके बताओ। आई बात समझ में? ये आपसे उनने कहा है, तो देखते हैं स्टूडेंट। गिवेनस, ओके गिवेनस क्या है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, यही तो आपको दिया है। अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपको लीनियर पेयर एक्सियम पढ़ाया था, जैसे ये आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, ओके और इस पे ये कोई ऐसे एंगल बन रहा है। आई बात समझ में? तो यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो चेक करो, क्या ये ओके ये कोई कॉमन आर्म्स है, तो यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ? लीनियर पेयर एंगल होंगे। तो देखो स्टूडेंट, अब क्या, तो देखो स्टूडेंट देखते हैं PQS, ओके एंगल PQS और प्लस एंगल क्या, देखो दिस प्लस दिस 180 यानी कि अब PQR, ओके प्लस एंगल PQR इक्वल टू क्या 180 डिग्री, और ये क्या लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। उसी प्रकार से स्टूडेंट देखो, ये यहाँ पे भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? यानी कि PRT एंगल PRT प्लस एंगल क्या PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू क्या 180 डिग्री, और क्या लीनियर पेयर, इक्वेशन सेकेंड। आई बात समझ में स्टूडेंट के नहीं? अब स्टूडेंट देखो, दिस वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल, दिस वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल, यानी कि मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होगा। आई बात, जब RHS पार्ट इक्वल है तो LHS पार्ट भी इक्वल होगा। कन्फर्म है कि नहीं? तो देखो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। आई बात समझ? अब देखो स्टूडेंट, PQS प्लस एंगल, देखो PQR क्या है, PQR PRQ को इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ PQR की प्लेस पे क्या है PRQ पुट कर रहा हूँ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एंगल PRT प्लस इधर क्या है, आपको ज्यों का क्यों रखना है PRQ। देखो PRQ से PRQ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रहेगा PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही तो आपको प्रूव करना है।
ओके, क्लियर है? तो एक इजी सा क्वेश्चन है, ओके, जो आपने क्या है सॉल्व कर दिया। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपसे ये कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। ओके, ये x प्लस वाई है ना, ये डब्लू प्लस जेड के इक्वल है। आई बात समझ में? तो उन्होंने ये कहा है कि प्रूव करो कि ये लाइन है, ए बी इज ए लाइन। ओके, यानी कि ए ओ बी जो है वो क्या है, एक लाइन है। तो देखो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग एज में प्रूव करना होगा। हम सबसे पहले ये लेट करके ही चलेंगे कि ए बी क्या है, लाइन है। आई बात समझ में? जब हम ए बी इक्वल टू लाइन लेट करके चलेंगे तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्लू या डब्लू प्लस जेड कर दो। ओके, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ए ओ बी इज ए लाइन। आई बात समझ में? तो करते हैं सॉल्व। लेट अस एज्यूम, ओके, दैट, ऐसा लेट कर लिया कि ए ओ बी इज ए लाइन। आई बात समझ में? ओके, हमने ये मान लिया कि ए ओ बी लाइन है। अब स्टूडेंट देखो, ए ओ बी ये लाइन है। अब लाइन है तो इस पर ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं ना, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। आई बात समझ में? देन क्या x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 180, और क्या क्यों है ये इक्वल, क्योंकि वो लाइन है, और तो ये लीनियर पेयर एंगल इक्वल टू 1। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टूडेंट देखो, ये वो ऊपर की ओर x प्लस वाई बन रहा है, नीचे की ओर ये भी लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। आई बात समझ में? ओके, यानी कि W प्लस जेड इक्वल टू क्या, 180 डिग्री, और ये भी क्या है, लीनियर पेयर। ओके, ये आपका इक्वेशन सेकंड। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। ओके, अब स्टूडेंट देखो, x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड आ गया। ओके, तो यानी कि हमें यही तो दिखाना था उनको। आई बात समझ में? हमें यही दिखाना था कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड हो गया। तो इट मीन्स जो हमने लेट किया है, जो हमारा असम्पशन है, ओके, वो करेक्ट है। आई बात समझ में? तो इट मीन्स, ओके, या इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, ओके, अवर असम्पशन मतलब हम जो मान के चले हैं। ओके, अवर असम्पशन इज करेक्ट, यानी कि हमने ये माना था, क्या माना था कि ए ओ बी लाइन है, तो हमारा असम्पशन करेक्ट है। ओके, 10, ओके, ए ओ बी इज ए लाइन। ओके, आई बात समझ? एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड प्रूव कर दिया। ओके, तो ए ओ बी लाइन तो होगी। आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, आपको आ रहा है समझ में कि नहीं? ओके, देखो ये चीज़ें आपको क्या थोड़ी, ओके, मैं डिटेल में आपको बताता चल रहा हूँ। आई बात समझ में? वैसे मैंने डिटेल आपको क्या है प्रीवियस 2 वीडियो में दे दिया है। आई बात समझ? अब तो सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, अगर कोई भी स्टूडेंट जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है, उसने प्रीवियसली क्लासेस नहीं देखी हैं, ओके, इस चैप्टर की, तो उनके लिए मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आई बात समझ में? तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्रीवियस सारे वीडियो देखें, उसके बाद आपको क्या है 101% समझ में आएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये देखो, पी ओ क्यू एक लाइन है। देखो, पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ये ओ आर है ना, ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। आई बात समझ में? तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, और दिस एंगल भी स्टूडेंट क्या है 90 डिग्री ही होगा, यानी कि एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री, आर ओ पी 90 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं?
और ओ एस इज एनोदर रे। ओ एस एक और रे है जो क्या है ओ पी और ओ आर के बीच में है। तो आपको ये प्रूव करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है। आई बात समझ? तो हमारा टारगेट क्या है, आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ओके, तो स्टूडेंट देखो करते हैं स्टार्ट सॉल्व। देखो आप यदि प्यार से समझोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो बड़े प्यार से देखना कि स्टूडेंट देखो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, यहीं से स्टार्ट करते हैं सिंस ओके ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट देन क्या होगा, देन ये एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्या, आर ओ पी, एंगल आर ओ पी बोथ क्या 90 डिग्री होंगे। ओके, बस इसी बात से मैंने ये लिख दिया कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो आपका ये हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब देखो स्टूडेंट, अब देखो बस नाउ, अब स्टूडेंट देखो ये जो आर ओ एस एंगल है ना, एंगल आर ओ एस, ध्यान से देखना, इस आर ओ एस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, आर ओ पी, देखना आप एंगल आर ओ पी में से मैंने दिस एंगल में से दिस घटा दिया तो दिस ही तो रह जाएगा। तो आर ओ पी माइनस क्या, एंगल पी ओ एस। ओके, ये आपका इक्वेशन क्या है, फर्स्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से स्टूडेंट क्या, आर ओ एस को मैंने ऐसे भी लिख दिया। आई बात समझ में? आर ओ एस को मैंने देखो ये तो अभी पी और आर के टर्म में, अब क्या क्यू और एस के टर्म में। ओके, तो स्टूडेंट देखो आर ओ एस है ना, तो आर ओ एस को मैं कैसे लिख दूं, एस ओ क्यू में से क्या है आर ओ क्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू। ओके, ये आपका इक्वेशन। देखो फिर से बता रहा हूं। ओके, एस ओ, देखो आर ओ एस आपको चाहिए। ओके, क्या चाहिए, आर ओ एस या एस ओ आर एक ही बात होती है। तो आर ओ एस आप कैसे फाइंड करोगे? ओके, एस और क्यू पहले आपने पी और आर के टर्म में इस प्रकार से लिख लिया, अब आपको क्या है एस और क्यू के टर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, एस ओ क्यू, दिस एंगल में से दिस एंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस ही तो रह जाएगा। आई बात, यानी कि एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब क्या है, आप ऐड कर दो, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट क्या देखो, दिस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ओके, अब ये तो एल एच एस। ओके, अब क्या आर एच एस, यानी कि एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, प्लस ऐड कर रहे हैं ना ये एल एच एस पार्ट, अब इसका एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये और ये ऐड हो गया तो क्या हो गया, 2 एंगल आर ओ एस। ओके, अब स्टूडेंट देखो 2 एंगल आर ओ एस। अब देखो आपके पास क्या है, आर ओ पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और काय की वैल्यू है आर ओ क्यू की 90 डिग्री। ओके, यानी कि 90 डिग्री। ओके, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। ओके, एस ओ क्यू ही का है, उनने क्यू ओ एस कह दिया, तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ओ एस लिख दो आप। ओके, और माइनस क्या, पी ओ एस, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये रही आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। ओके, आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? अब देखो ये 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2, और क्या रह गया आपका एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, यही तो आपको प्रूव करना है, आप चेक कर लो ना। ओके, तो
करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट देखो, इट इज गिवन दैट एक्स बाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री दिया है, एंगल एक्स बाई जेड, यानी कि एंगल एक्स बाई जेड। तो स्टूडेंट देखो, ये एंगल आपका क्या है, ओके, ये आपका एक्स है, ये बाई है, ओके, ये यहाँ पे जेड, ये आपका 64 डिग्री दिया है, ओके। अब बोल रहे हैं एक्स बाई इज प्रोड्यूस टू पी। अब ये एक्स बाई है ना, इसको पी तक आगे बढ़ाया गया है, ओके। तो लो, ओके, इसे पी तक क्या है, आगे बढ़ा दिया। आई बात समझ में करें। अब क्या है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उससे एक फिगर ड्रॉ करो। तो कर रहे हैं, ओके। अब बोल रहे हैं बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, ओके। देखो एक्स बाई को पी तक बढ़ाया गया है ना, ओके, तो ये आपका पी है, क्लियर है कि नहीं। आई बात समझ। अब जेड बाई पी, इसको क्या है, बाई क्यू एक लाइन है, यानी कि यहाँ से वो बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये जो लाइन है ये आपका क्यू हो गया, ओके। यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा, क्योंकि जेड बाई पी को ये बाई क्यू क्या है, बाइसेक्ट करता है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आपको एक्स बाई क्यू यानी कि एक्स बाई क्यू यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल फाइंड करना है, एंड क्यू बाई पी, क्यू बाई पी, इस एंगल का क्या है, रिफ्लेक्स निकालना है, क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आप क्या करोगे, देखो स्टूडेंट आप क्या करोगे, देखो पी एक्स एक लाइन है, ओके। आई बात समझ में। देखो जब एक्स बाई को आगे बढ़ाया गया है तो पी एक्स क्या है, एक्स बाई पे ही है ना पी, तो यानी कि जब एक्स बाई को आगे बढ़ा के आपको पी मिला है तो पी और एक्स क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं, सॉल्व सिंस, ठीक है, क्या एक्स बाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स बाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स बाई को क्या है, पॉइंट पी तक बढ़ाया गया है, ओके। देन तो फिर क्या होगा, पी एक्स इज ए स्ट्रेट STRAI स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट अब ये स्ट्रेट लाइन है, आई बात समझ, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट देखो एंगल क्या है, आपको निकालना क्या है, एंगल एक्स बाई क्यू निकालना है, एक्स बाई क्यू यानी कि इस दिस एंगल। तो स्टूडेंट देखो इसको मैंने एक्स कह दिया, इसको एक्स कह दिया, आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि दिस एंगल एक्स प्लस दिस एंगल एक्स प्लस दिस एंगल क्या 64 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो स्टूडेंट एक्स एक्स क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस 64, यानी कि 2x इक्वल ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट होके आपका क्या रह जाएगा 136, ओके। देखो ये आपका क्या 10, ओके, 10 में से 4 गए 6, ओके, और यहाँ पे क्या है, और 17 में यहाँ पे 3 ही आएगा, ओके। देखो आप चेक कर लो ना, उसमें दिक्कत क्या है। देखो 10 में से 4 गए 6, अब यहाँ पे क्या रह गया 7 में से 6 गया 1, ओके, ये रह जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका कैंसिल आउट होके क्या x इक्वल क्या आ गया 58 डिग्री, यानी कि अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या है x डिग्री है, ओके। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दो एंगल कौन सा है ये POQ, ओके, या QOP, ओके, नहीं सॉरी
Q बाई पी, एंगल Q बाई पी ये इक्वल होगा काय के Q बाई जेड के। ओके, एंगल Q बाई जेड इक्वल टू क्या 58 डिग्री, ये आपने इधर लेट कर लिया है ना। अब आपको तो निकालना क्या है x बाई क्यू। ओके, x बाई क्यू। ओके, तो स्टूडेंट x बाई क्यू क्या होगा दिस प्लस दिस। ओके, तो नाउ एंगल x बाई क्यू इक्वल टू क्या x प्लस ओके 60, या एंगल स्टूडेंट आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल क्या, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो q बाई जेड ओके प्लस एंगल क्या x बाई जेड। अब ये q बाई जेड 58 अभी निकाल लिया, ये आपका 64, तो ये ऐड होके क्या हो गया 2 ओके 112 डिग्री। आई बात समझ में। अब आपको क्या निकालना है इस q बाई पी का रिफ्लेक्स, तो q बाई पी कहाँ है q बाई पी, ये तो आपने निकाल लिया ना q बाई पी, ये रहा, तो इसका आपको रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करो आप 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो चाहो तो आप यहाँ पे 10 लिख लो। ओके 10, अब ओके रिफ्लेक्स का आएगा q बाई पी का, और ये क्या 360 डिग्री माइनस q बाई पी, q बाई एंगल q बाई पी। ओके, देखो आपको क्लियरिटी में समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो 360 डिग्री माइनस एंगल q बाई पी की ओके ये, तो आपका क्या आ गया 302 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट ये 6.1 एक्सरसाइज आपकी क्या है सॉल्व हो गई। ओके, पूरी एक्सरसाइज में आपका जो था वो आपको क्या बड़े प्यार से बताया गया है। यदि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अभी बात समझ में, वैसे कोई कमी मैंने क्या है कहीं पे छोड़ी नहीं है, अदरवाइज कमी हो कहीं पे तो आप कमेंट करके क्या है अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।